हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के जो हमारे क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 के बीच में या क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 9 तक सॉल्व करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज 1.3 को आज एंड कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है हमें? एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसे हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? क्या जो आंसर आ रहा है आप उससे सरप्राइज हो रहे हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो वो आपको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। देखिए, नंबर क्या दिया गया है हमें, सॉल्यूशन लिखते हैं। नंबर क्या दिया गया है? 0.9999 और ये 9 रिपीट कर रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर बन रहा है यहां पर? ये नंबर बन रहा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि ये कैसा नंबर है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या लिख देते हैं? और इस तरह के क्वेश्चंस हमने अभी पिछली वाली अपनी वीडियो में किए हैं जिनमें हमारे किसी नंबर के ऊपर बार आ रहा था और हमने उन नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा था। देखिए, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, वी नो दैट 0.9 बार इज ए रेशनल नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे एक वैल्यू के बराबर मान ले रहे हैं, x के बराबर हम इसे मान ले रहे हैं 0.9 बार। x के इक्वल मान लिया। फिर क्या करते थे हम इससे बार हटाकर 0.9999 ऐसे लिख लेते थे हम। और उसके बाद हम क्या करते थे, जितना भी हमें नंबर दिया गया है, जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही जीरो लगाकर हम मल्टीप्लाई कर देते। जैसे 9 के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पर, तो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते थे? 10 से। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता था तो 100 से। 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते? 1000 से मल्टीप्लाई करते। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब लिखते हैं बाई मल्टीप्लाइंग टेन बोथ साइड्स। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 10x। अब इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा था जब भी हम डेसिमल वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो क्या होता था? जितनी भी हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट हमारा उतना ही आगे बढ़ जाता था। इधर जैसे 10 में कितनी जीरो हैं? 1 जीरो हैं, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हमारा पॉइंट कितने डिजिट आगे बढ़ता? 2 डिजिट आगे बढ़ के यहाँ पर आ जाता। अब हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंट है वो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 में से। लिखते हैं यहाँ पर बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए, यहां पर कर रहा हूं मैं। इक्वेशन 2 कितनी दी गई है? 10x इजकल टू 9.9999 एंड सो ऑन। आगे x की वैल्यू कितनी दी गई है?
0.9999 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इन्हें माइनस करेंगे, क्या है 9 में से 9 गया 0, तो पॉइंट के इधर तो सभी 0 आ जाएंगे, और यहाँ पर 9 में से जब 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 9x इजकल टू 9 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/9, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1। तो ये आ गया हमारा 1, और ये 1 क्या हो जाएगा, इसे हम P/Q की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1/1। तो ये हमने लिख दिया P/Q की फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। हमें क्या करना था, वो P/Q की फॉर्म में ही लिखना था। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई, अब देखिए मैंने आपको इन्हें शॉर्ट तरीका भी बताया था एक, जैसे हमारे पास 0.9 बार दिया गया है, ये दिया गया है, तो हम क्या करते थे, जो हमें वैल्यू दी गई है उसे लिखने के बाद जितने बार हैं डिजिट के ऊपर उतनी ही बार हम 9 लिख देते थे। तो 9 से 9 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 1। अगर यहाँ पर 0.99 बार होता तो क्या करते हम 99 लिखते, और 99 के नीचे कितने 9 आ जाते 2 9 आ जाते थे। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 0.6 के ऊपर बार लिखा था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर वाला डिजिट और उसके ऊपर एक बार है तो सिर्फ एक 9 आ जाता। अगर ऐसा होता 0.66 तो कितना आता 66/99 आ जाता। जितना बार हमें दिया होता है, जैसे 2 डिजिट के ऊपर बार दिया गया है तो हम नीचे 2 ही 9 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या दिया गया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो 1/17 हमें एक रेशनल नंबर दिया गया है, हमें क्या करना है, इस जैसे हमने इसे यहाँ पर लिखा 17 और 1, तो हमें बताना है यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे, यहाँ पर जो डिजिट आएंगी, वो कितने डिजिट के बाद वो रिपीट करना शुरू कर देगी। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 17 का 1 में डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए क्या 17 का 10 में डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, एक 0 लगाकर एक 0 और यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब देखिए कितनी बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना 17 5 जा 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 15। 17 का 15 में नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम जाएगा। 17 8 जा कितना हो गया 136। माइनस करेंगे कितना बचेगा 14। अब देखिए 17 का डिवाइड 14 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा लेंगे। तो 17 का डिवाइड 140 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा। कितना 136। 140 में से 136 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 का डिवाइड 40 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। कितना 34। माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, एक 0 फिर बढ़ा लेंगे। 17 का डिवाइड 60 में करेंगे कितना जाएगा, 3 टाइम जाएगा 51। इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। देखिए मैं ये नंबर यहाँ लेके ले रहा हूँ क्योंकि डिवाइड हमारा ये बड़ा होगा। यहाँ पर मैंने 9 लिख लिया। अब देखिए एक 0 बढ़ा लिया। 17 का डिवाइड 90 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 85। माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 का 50 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 बार, 34। माइनस करेंगे 50 माइनस 34 कितना बचेगा 16, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 का डिवाइड 160 में करेंगे कितनी 9 टाइम्स, कितना आ जाएगा यहाँ पर 153। 160 में से 153 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 का डिवाइड 70 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। यहाँ पर आ जाएगा 68। माइनस करेंगे कितना बचा, 2 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ कितना बचा 3, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 17 का 30 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 13, एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 का 130 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। 119 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11,
एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 17 का डिवाइड करेंगे 110 में, कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम। 102 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 8। एक जीरो फिर बढ़ा लेंगे। 17 का 80 में करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। 68 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12। फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितने टाइम जाएगा यहाँ पर? 7 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 119। इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया। जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे 1 से स्टार्ट हुए थे, 17 का हमें 1 में डिवाइड लगाना था, यहाँ से शुरू हुए थे और हम यहीं पर आ गए। इसका मतलब क्या है कि इस 7 के बाद फिर से 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 7 फिर 7 के बाद फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा नंबर आया है यहाँ पर 1/17 इज इक्वल टू 0.058823529411767। ये क्या है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो बार लगाने के बाद अब हमसे क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। तो हमें डिजिट बतानी है, मैक्सिमम कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने 16 डिजिट के बाद हमारा वो ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 16 डिजिट्स बी इन द repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे इसी का। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में हमें कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं। किस प्रकार के एग्जाम्पल लेने हैं? जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और जो हम P और Q लेके चलेंगे वो क्या होने चाहिए? उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। और P और Q इस फॉर्म में होने चाहिए कि वो टर्मिनेट हो जाने चाहिए, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें बताना है कि जो Q है वो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसे हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको कोई नंबर बताया 1/5 या 2/5, तो इन 1/5 और 2/5 को पहले क्या करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे क्या ये हमारे टर्मिनेटिंग हैं या नहीं है। तो देखिए 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं, कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2/5 क्या लिख सकते हैं? 0.4, ये भी कंप्लीटली टर्मिनेटिंग है। और P और Q यहाँ पर क्या है? P इजिकल टू 1 और Q इजिकल टू 5 है। यहाँ पर P इजिकल टू 2 है और Q इजिकल टू 5 है। और क्या है? विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 और 5 का एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर भी 2 और 5 का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अब देखिए और एक और नंबर ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिया 9/4, 9/8 लिया मैंने। अब इन्हें चेक करेंगे। 9/4 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.25 आ गया। 9/8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.125 आ जाएगा। और देखिए यहाँ क्या पता चल रहा है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब देखिए फिर एक और नंबर लेके चल रहे हैं। अब देखिए बच्चों दो नंबर हमने लिए यहाँ पर 15/10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 17/20, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.85। सभी जितने भी मैंने यहाँ पर नंबर्स लिए हैं सभी टर्मिनेट हो रहे हैं, सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और सभी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे
मैं यहाँ पर जैसे ये दिया गया है 17/20, तो P यहाँ पर क्या है 17 और Q यहाँ पर क्या है 20, तो हम देख रहे हैं 17 और 20 दोनों का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 17 को भी और 20 को भी डिवाइड करता हो, सिर्फ 1 17 को डिवाइड करता है और 1 ही 20 को डिवाइड करता है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। ऐसे ही नंबर्स लिए गए हैं यहाँ पर, जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं P और Q जो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता हो, मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता हो, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता हो, तो कहीं भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। अब देखिए इन नंबर्स को हम देख के क्या सीख रहे हैं, मैंने यहाँ पर तीन टाइप्स के नंबर लिए हैं, 3 टाइप के नंबर लिए हैं। जैसे यहाँ पर Q क्या है, देखिए यहाँ पे Q क्या लिया गया है, यहाँ पर Q हमने 5 लिया है और यहाँ पर Q क्या लिया है, हमने 2 के मल्टीपल में लिया है। पहले में 2 × 2, दूसरा क्या लिया गया है 2 × 2 × 2, और जो हमने थर्ड में Q लिया है वो क्या लिया है 2 और 5 के मल्टीपल में लिया है। दूसरा Q क्या लिया है 20 लिया है, 2 × 2 × 5। तो हम क्या देख रहे हैं, जब भी हम Q अपना 5 के या 2 के या 5 और 2 के मल्टीपल के रूप में लेंगे, जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। और किसके साथ कंप्लीटली टर्मिनेट होगा, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये बात आपको याद रखनी है कि 2 कोई नंबर अगर Q में 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इनके मल्टीपल के रूप में अगर कोई नंबर दिया गया है तो वो नंबर हमारा कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके लिए क्या क्या कंडीशन दी गई है कि उनका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा उनका कॉमन फैक्टर और कुछ नहीं होना चाहिए। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। देखिए मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कुछ भी नंबर सोच लीजिए आप, नीचे क्या होना चाहिए 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। देखिए जैसे 2 के मल्टीपल में मैं नीचे कुछ भी लिख रहा हूं, 2 × 5 मल्टीप्लाई 1 और 2 लिख लो यहाँ पर, तो आप ऊपर कुछ भी नंबर लिख लो, कुछ भी नंबर लिख लिया। जैसे मैंने यहाँ पर 101 नंबर लिख लिया, तो नीचे कितना हो गया 101/2 2 4, और 4 की मल्टीप्लाई कितने में करनी है 25 में, तो कितना आ गया 100 आ गया। तो ये 100 क्या है ये, अब देखिए दोनों सबसे पहली कंडीशन क्या है, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का 1 के अलावा। अब देखिए क्या ये, अब हमें चेक करना है क्या ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1.01 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो बस बात याद कितनी रखनी है आप सभी को, ये याद रखना है कि Q के फॉर्म में जब भी हम P/Q लिखते हैं तो Q की जगह पर या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हमारा जो रेशनल नंबर दिया गया है वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। हमारा Q क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल के रूप में होगा, तो वो हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा कंप्लीटली। आप ऐसा कोई और नंबर लेके देखिए और कोशिश कीजिए, बताइए कि क्या ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। कि हमने जैसे कोई भी नंबर लिया, जैसे मैं आपको कोई एक नंबर बताता हूँ, ऊपर कुछ भी नंबर ले लिया, जैसे 51 ले लिया, और नीचे हमने कोई भी नंबर 2 और 5 के मल्टीपल में ले लिया, या जैसे मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो ये हमारा नंबर क्या है, कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। 51 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, हम इसे आसानी से कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा। अगर हम 15/5 करें तो भी ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम 51 के नीचे 2 और 5 का मल्टीपल करें तो भी ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, नीचे या तो 2 हो, 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल दिया गया हो, तो वो हमारा नंबर कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, राइट 3 नंबर्स, हमें कोई 3 नंबर्स लिखने हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, हमें कैसे नंबर लिखने हैं जिसका हम डेसिमल एक्सपेंशन
क्या पाएं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग हो। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या आपको याद आ रहा है? ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कई बार बताती है। तो ये किसकी बन रही है? ये बन रही है हमारी इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। तो हमें क्या है, सिंपली 3 नंबर्स लिखने हैं जो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, जो आपके मन में आए आप वो लिख सकते हैं। कोई भी 3 नंबर्स कैसे होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होने चाहिए, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ना तो बार वाला कुछ भी होना चाहिए, जैसे 0.6 बार, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, जैसे 0.5, ये यहीं पे रुक गया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हों और ना रिपीट हो रहे हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो वही हमें 3 एग्जाम्पल देने। देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे कोई भी नंबर ले लो, नंबर ले सकते हैं, जैसे 3.3, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं इसके आगे, पर ध्यान रखना है टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ले लिया 150, 1500, 15, 3 टाइम 0, 15, 4 टाइम 0, 15, 5 टाइम 0, ऐसे ही आप इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 15, अगर आप ये कहें कि 15 रिपीट हो रहा है तो क्या आप 15 के ऊपर बार लगा सकते हैं? क्या इसे 3.15 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या 3.150 बार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 150, 150, 150 ऐसे थोड़ी रिपीट हो रहा है, बार बार एक 0 और बढ़ती हुई जा रही है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। नंबर 2 क्या लिख सकते हैं? जैसे आप लिख दो 1.256834210345692, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो रिपीट नहीं होगा, ना टर्मिनेट होगा। नंबर 3 कुछ भी लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू लिख दो और कुछ नहीं है तो। पाई की वैल्यू लिख दो, कुछ नहीं है तो 1428571429, रिपीट नहीं होगा, ना ही टर्मिनेट होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, हमने 3 इर्रेशनल नंबर से लिख दिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो ऐसे नंबर पूछ रहा है, जो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो वो हमने 3 नंबर्स यहाँ पर ये लिख दिए। आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे अब। तो क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हमें 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन्हें क्या करना है, हमें इनके बीच में 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। जैसे देखिए 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिया है। क्या आया हमारा, 7 का जब हमने 5 में हमने डिवाइड किया तो हमारा ये नंबर आ गया 714,285। लास्ट में कितना आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया हमारा, 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब ये नंबर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लिख सकते हैं ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/7 की, 0.714285, इसके ऊपर बार आ गया, बार आ गया, मतलब यहाँ से नंबर ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा। अब देखिए 9/11 इसे करेंगे, 9 में 11 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा। देखिए 11 का 9 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा लेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए दोबारा से 9 आ गया, मतलब ये नंबर रिपीट होना शुरू कर दिया। 8 1 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9/11, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.81, और ये बार बार फिर रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 0 बढ़ा ली, अब क्या करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 88, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बार बार 81 81 81 ऐसे ही आता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 0.81 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये जो 2 हमारे नंबर्स आए हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो ऐसे
3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं जो टर्मिनेट ना तो टर्मिनेट हो रहे हो और ना रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए 3 नंबर्स हम क्या बता सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पहला नंबर क्या दिया गया है, 0.71 दिया गया है, तो आप ले लो 7.2, 2 ले लिया। अब यहाँ पर ले लो 1, 0 लिख लो, 1, 3 टाइम 0 लिख लो, 1, 4 टाइम 0 लिख लो। ऐसे ही ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो एक तो इर्रेशनल नंबर ये हो गया हमारा। दूसरा इर्रेशनल नंबर ले लो, जैसे 7.1 लिया है, अब आप ले लो 0.75 ले लो। क्या लिख सकते हैं इसे, 5, 2, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 4, 0, 5, 0, ये कभी भी हमारा रिपीट नहीं होगा। थर्ड नंबर क्या लेना है, देखिए 0.81, इससे छोटा लेना है तो आप ले लो 0.8, 0, 1, 0, 1, 3 टाइम 0, 1, 4 टाइम 0, 1, 5 टाइम 0। हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे। आप इन्हें बार के रूप में नहीं लिख सकते। कोई भी अगर हम किसी नंबर को अगर हमने बार लगा के लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, वो हमारा P/Q की फॉर्म में लिख जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम इसे बार की तरह लिख ही नहीं सकते। किस पर बार लगाएंगे? अगर आप कहेंगे कि 100 रिपीट हो रहा है तो 100 रिपीट नहीं हो रहा, 100 के बाद एक 0 बढ़ती जा रही है हर बार। तो ये हो गए हमारे 3 इर्रेशनल नंबर्स, कहाँ पर 5/7 और 9/11 के बीच में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। हमें कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये नंबर रेशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो देखिए एक एक करके देखेंगे। रूट के अंदर 23 दिया गया है, तो हम क्या देखेंगे, क्या रूट के अंदर जो हमें 23 दिया गया है क्या ये परफेक्ट रूट है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं 23 परफेक्ट रूट नहीं है, क्योंकि 23 के बाद क्या आता है, 25 एक परफेक्ट रूट होता है। तो 23 क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी पता होती है कि जो भी हमारा परफेक्ट रूट नहीं होता वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया हमें, 225। तो देखिए आपको पता है इसे क्या लिख सकते हैं हम, 15 × 15। आपको पता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। कितने का, 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये आपको याद भी होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया गया है, 0.3796। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। तो जो भी नंबर कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है वो हमारा क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। ये जो हमें बच्चों, ये जो हमें नंबर दिया गया है ये क्या है, ये नंबर कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है। तो जो नंबर कंप्लीटली टर्मिनेट होते हैं उन्हें हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर बच्चों क्या दिया गया है, 7.478 एंड डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में हमने ये सीख लिया है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिन भी नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऐसे होते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये नंबर भी जो हमें दिया गया है ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखिए नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया है, 1.10 1.10 100010000 अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये जो हमें दिया गया है ये कैसा दिया गया है, इर्रेशनल नंबर दिया गया है। तो यहां पर ये आपकी एक्सरसाइज एंड हो रही है। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।